हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एग्जाम मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम देखिए आपके जितने भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हैं जो आपके सीजीएल प्री 2022 में पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि आपके लिए एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2022 के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। देखिए, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एमटीएस का भी एग्जाम होना है, आपका हर एग्जाम के लिए जो आपका टीसीएस कंडक्ट करा रही है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है क्वेश्चंस। ठीक है, और हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया जाएगा। दोस्तों, मैं हर लेक्चर में बोलता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लाइक का बटन प्रेस करिए। ठीक है, और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए। ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम सारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके एसएससी सीजीएल प्री 2022 में पूछे गए थे, और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। ठीक है, किस तरीके से आपको एग्जाम में टैकल करना है क्वेश्चंस को, वो सब आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, P एंड Q कैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 15 डेज एंड 10 डेज रेस्पेक्टिवली। तो देखिए P और Q दो बंदे हैं, P करता है 15 दिनों में किसी प्रोजेक्ट को और Q करता है 10 दिनों में। अब मैं टोटल वर्क मान लेता हूं, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई, P की एफिशिएंसी आएगी 15 दूनी 30 2, और Q की एफिशिएंसी आएगी 10 तिया 30 3। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दे स्टार्टेड डूइंग दी वर्क टुगेदर। ठीक है, बट आफ्टर 2 days Q had to leave and P alone completed the remaining work। ठीक है, आप मुझे बताइए Q 2 दिन में कितना काम करेगा भाई। Q की एफिशिएंसी 3 है, तो 3 की एफिशिएंसी से 2 दिन में ये काम कर देगा कितना, 6। ठीक है, तो 6 काम इसने करके गया है ये, तो काम कितना बचा है आपका 24। अब इस 24 काम को P ने अकेले किया है, तो 24 काम को, और P की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 2, तो 2 की एफिशिएंसी से कितने दिन लगेंगे, टोटल 12 दिन। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, A, B एंड C कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क सेपरेटली इन 10 डेज 20 डेज एंड 40 डेज। तो देखिए 3 बंदे हैं, लिख लेते हैं A, B और C। A करता है 10 दिनों में, B करता है 20 दिनों में, और C करता है 40 दिनों में। अब टोटल वर्क मान लेते हैं, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 120। ठीक है, बात करते हैं एफिशिएंसी की, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 10 से 12 बार। ए की एफिशिएंसी 12, 20 छिक्के 120 6, और 40 तिया 120 3। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड इफ ए इज असिस्टेड बाय बोथ बी एंड सी एवरी थर्ड डे। ठीक है, तो देखिए भाई, पहले दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। ठीक है, अब तीसरे दिन ए को असिस्ट किया जा रहा है बी और सी के द्वारा, इसका मतलब 2 दिन तो ए अकेले ही करेगा, ए, और तीसरे दिन ए को बी और सी के द्वारा भी असिस्ट किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 12, तो ये 12, ये 12, और तीसरे दिन ये तीनों, तो 12 6 18 और 3 21। ठीक है, आपका टोटल काम कितना हो गया, 12 दूनी 24, 24 और 21 45, काम हो गया 45, और दिन कितने लगे 1 2 3 दिन। ठीक है, अब 45 या 135 तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक काम करिए, 2 से गुना करिए, 45 दूनी 90 काम हो गया, और दिन लग गए आपके 6 दिन। ठीक है, आगे नंबर किसका आएगा भाई, यहां तक ये कंप्लीट हो चुका है, नंबर आएगा इसका 12 का। ठीक है, तो 90 और 12 102 काम हो गया, और दिन लग गए 7 दिन। ठीक, फिर किसका आएगा, इस 12 का आएगा। ठीक है, तो 12 कितना हो जाएगा 114। ठीक है, और दिन कितने हो जाएंगे आपके 8 दिन। ठीक, तो 114 काम हो चुका है आपका, और दिन लग चुके हैं 8 दिन। ठीक है, काम बचा कितना है आपका भाई, टोटल है 120, जिसमें से 114 हो चुका है, काम बचा है आपका 6, और अब नंबर किसका आएगा, इस 21 का। ठीक, तो 2 से काट लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2 से 3 से काटिए, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो टोटल नंबर ऑफ डेज लगेंगे आपके 8 सही 2/7। ये आपका आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्या कह रहा है, ए टेक्स 4 टाइम्स एज मच एज बी और 5 टाइम्स एज मच एज टाइम एज सी टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क। देखिए 3 बंदे हैं, ए बी और सी, ठीक है। अब देखिए ए 4 टाइम्स और 5 टाइम्स ले रहा है, तो मैं एक काम कर लेता हूं, 5 और 20 मान लेता हूं ए का टाइम, ठीक है। तो बी से कितना गुना ले रहा है, 4 टाइम्स एज मच एज बी, तो बी से 4 टाइम्स, तो अगर ये 5 है तो इसका 4 टाइम्स हो जाएगा 20, और 5 टाइम्स एज मच एज सी, तो यानी कि ये 4 है, तो 4 का 5 गुना 20, ठीक। ये क्या है आपका टाइम का रेशियो। अब मुझे बताइए, अगर मेरे को एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है तो क्या होगा, जब भी इस तरीके के रेशियो हो तो ए का निकालना है तो आप ए वाले को छोड़ दीजिए, 5 चौक 20 आ जाएगा ए के नीचे, ठीक है। बी का निकालना है तो बी वाले को छोड़ दीजिए, 20 चौक 80 आएगा, और सी का निकालना है तो सी वाले को छोड़ दीजिए, 20 पंजे 100, ठीक है, ठीक है। अब 20 से काट लीजिए इनको, कितना बनेगा, 20 एकम 20, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 4 days। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 5 और 4 9 और 1 10, और टोटल टाइम कितना ले रहे हैं तीनों, 4 दिन, तो ये आ गया आपका टोटल वर्क, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखते हैं, बी कैन डू द वर्क अलोन इन, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी की एफिशिएंसी कितनी है भाई 4, तो बी से करवाना है तो 4 की एफिशिएंसी से आंसर आ जाएगा आपका 10 दिनों में कर देगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, 450 मैन कैन फिनिश द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अपार्टमेंट इन 20 days। भाई 450 आदमी किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। देन हाउ मेनी मैन आर नीडेड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 days, तो कितने मैन इसको 30 डेज में कर देंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए कितना बन जाएगा आपका, 0 से 0 काट लीजिए, 3 से कटेगा 15 बार, 15 दूनी 30, 300 आदमी की जरूरत पड़ेगी, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, 6 men and 8 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। तो देखिए भाई 6 men प्लस में 8 women कितने दिनों में, 10 days में, ठीक है। Whereas 26 men and 48 women can do the same work in 2 days। तो 26 men प्लस में 48 women कितने दिनों में, 2 days में, ठीक, ठीक है। तो आगे देखते हैं, पहले इनको मैन और वुमेन का रेशियो निकाल लेते हैं, फिर उससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। तो देखिए आपका 2 से काट लीजिए इसको 5 बार, 5 छिंग 30 और यहां है आपका 26, तो डिफरेंस 4 मैन, ऐसे ही लिखना है आपको पेपर में, 5 अट्ठे 40 और ये है आपका 48, तो ये होगा आपका 48 और 40 का 8 विमेन, ठीक है। तो मैन और विमेन का जो रेशियो आएगा आपका वो आएगा 2:1। अब इतना अगर आपका यहां तक आपने निकाल लिया तो ये मान लीजिए आपका 80% काम हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। देखिए ये भी टोटल वर्क है आपका और ये भी टोटल वर्क है, किसी में भी वैल्यू पुट कर लीजिए आपका टोटल वर्क आ जाएगा। तो यहां से मैं अगर टोटल वर्क निकालता हूं तो टोटल वर्क आएगा मेरा 6 दूनी 12 और 8 एकम 8, 12 और 8 20, 20 गुना में 10, ठीक है। तो ये आ गया मेरा टोटल वर्क, ठीक है। अब क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय 15 मैन एंड 20 विमेन। तो देखिए भाई 15 मैन प्लस में 20 विमेन, ठीक है। अब देखिए मैन की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 15 दूनी 30 प्लस में 20 एकम 20, विमेन की 1 है तो 30 20 50 से करवाना, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट लीजिए, 5 चौक 20, आंसर आएगा आपका 4 days, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, 6 women कैन कंप्लीट ए वर्क इन 3 days एंड 9 girls कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 2 days, ठीक है। देन फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय 8 women एंड 6 girls। तो देखिए भाई 6 women कितने दिनों में कर सकती हैं 3 days में, ये टोटल वर्क आ गया, और 9 गर्ल्स कितने दिनों में कर सकती हैं 2 days में, ये भी टोटल वर्क आ गया। दोनों को मैंने बराबर रख दिया, यहां से विमेन और गर्ल्स का
रेशियो निकाल लीजिए। तो देखिए 2 से कटे 3 से काट लीजिए ये 3 बार, और 2 से काट लीजिए 3 बार, और 3 से काट लीजिए 3 बार। तो मैन और विमेन का जो रेशियो आएगा वो 1:1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आप टोटल वर्क निकालिए। देखिए यहां रखेंगे तो 9 दूनी 18, यहां रखेंगे तो 6 तिया 18। इसका मतलब आपका जो टोटल वर्क आएगा वो कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, ये कैसे आया, या तो आप 6 गुना में 3 या फिर 9 गुना में 2। ठीक, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। देन फाइंड दी टाइम टेकन टू कंप्लीट, किसके द्वारा, 8 विमेन एंड 6 गर्ल्स। 8 विमेन और 6 गर्ल्स, तो 8 भाई दोनों की एफिशिएंसी 1-1 है, तो यानी 8 और 6 14 के द्वारा। तो टोटल काम है 18 और ये करवाना है 14 से। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 2 से काटेंगे 9 बार, 2 से काटेंगे 7 बार, तो 9/7 आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए टेक्स ट्वाइस एज मच एज टाइम एज बी एंड थ्राइस एज मच एज टाइम सी टू फाइनलाइज ए टास्क। अगर मैं ए बी सी 3 लोगों की बात करता हूं, ठीक है, तो टाइम का रेशियो मुझे गिवन है, ए कितना टाइम ले रहा है, बी से ट्वाइस, तो यानी 2 और 3, यानी कि मैं 6 मान लेता हूं ए का। ठीक है, अब देखिए बी से तो ले रहा है ये ट्वाइस, तो बी की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, 3 का डबल 6, और थ्राइस ले रहा है सी से, तो सी को मैं मान लेता हूं 2, 2 का 3 गुना 6। ठीक है, ये टाइम का रेशियो है। अब मैं आपको बता चुका हूं कि एफिशिएंसी का रेशियो आप कैसे निकालोगे। एफिशिएंसी का रेशियो आपको निकालना, ए का निकालना है तो ए वाले को छोड़ दीजिए, 3 दूनी 6। ठीक है, बी का निकालना है, बी वाला छोड़ दीजिए, 6 दूनी 12, और सी का निकालना है तो सी वाला छोड़ दीजिए, 6 तिया 18। ठीक है, 6 से काट लीजिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ चुका है। ठीक, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द टास्क इन 8 डेज। भाई तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 2 5 और 1 6, 6 की एफिशिएंसी से 8 दिनों में ये आ जाएगा आपका टोटल वर्क। ठीक, ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। द टाइम टेकन इन डेज टेकन बाय ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली टू कंप्लीट द टास्क। तो देखिए भाई अगर मैं ए की बात करता हूं तो 48, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1। ठीक है, तो यानी कि 48/1 यानी कि 48। बी की बात करता हूं तो टोटल वर्क 48 और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। ठीक है, तो 2 से ये आ जाएगा आपका 24। और सी की बात करता हूं तो टोटल वर्क 48 और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। ठीक है, तो 3 की एफिशिएंसी से 16 थी 48, तो यानी 48 24 16, 48 24 16, ऑप्शन ए आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ 1 मैन और 2 women और 4 boys और 5 girls can finish a work in 39 days, then how many days will 1 man, 1 woman, 1 boy and 1 girl together टेक टू फिनिश द सेम वर्क। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को आपको मैं सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं। आपको करना क्या है, जो इधर जो पूछा है हमसे 1 मैन 1, यहां 1 की जगह पे 3 5 ऐसे भी हो सकता है, तो इसको 1 मैन, ठीक है, 1 लीजिए अपॉन में, यहां कितने मैन है 1, इसको अपॉन में करिए। ठीक है, जहां और लिखे हैं जिनके साथ में वो नीचे आएगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अगला 1 women 1 है, और यहां कितने हैं 2 women, तो बाई 2। ठीक है, यहां कितना है 1 बॉय, तो 1 लिखिए, यहां बॉय कितने हैं 4 बॉयज, तो 4 लिखिए। ठीक है, यहां 1 गर्ल है और यहां कितनी है गर्ल्स 5। ठीक है, तो यहां 5 लिखिए। इनटू में कितने डेज लगेंगे और ये काम कितने दिनों में कर रहे थे, 39 डेज में, तो 39 को बराबर। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 20, तो ये आएगा 20 प्लस में 10 प्लस में 5 प्लस में 4, 20 10 30 5 35 और 4 39, 39/20 इनटू में नंबर ऑफ डेज बराबर 39। तो देखिए 39 से 39 कट जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, तो 20 दिन लगेंगे इनको टोटल, ऑप्शन डी आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज। तो देखिए ए और बी
दोनों मिलके किसी काम को 50 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। ए इज 40% लेस एफिशिएंट देन बी। 40% का मतलब क्या होता है? 2/5, ठीक है। अगर मैं ए और बी की एफिशिएंसी की बात करता हूं तो कह रहा है ए इज 40% लेस, अगर टोटल 5 है, अगर बी की एफिशिएंसी 5 है तो ए इससे 2 कम है, ठीक है। तो बी की ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज कैन ए वर्किंग अलोन कंप्लीट द 60% ऑफ द वर्क, ठीक है। तो देखिए भाई, टोटल आपके पास टाइम भी है, टोटल टाइम कितना है? 50 डेज, और टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 8, ठीक है। तो मेरा टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 50 इंटू में 8, ठीक है। अब देखिए किससे करवाना है? ए से। तो ए की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल वर्क है आपका 50 इंटू में 8, और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 की एफिशिएंसी से करवाना है, ठीक है। और कितना करवाना है? 60%। टोटल नहीं करवाना इसका, केवल 60%। तो 60% का मतलब 3/5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से कटेगा 10 बार, 10 अट्ठे 80 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, रुचि, खुशी एंड तेजू कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30, 40 एंड 60 डेज रेस्पेक्टिवली। देखिए रुचि है, खुशी है और तेजू है, कितने कितने दिनों में करते हैं? 30, 40 और 60, ठीक है। ठीक है, मैंने टोटल वर्क मान लिया, इनका एलसीएम कितना? 120, ठीक। अब इनकी एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? देखिए 30 चौका 120, 40 तिया 120, 60 दूनी 120, ये इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज कैन रुचि डू द वर्क? रुचि से करवाना है, देखिए रुचि डू द वर्क इफ सी इज असिस्टेड बाई बोथ खुशी एंड तेजू ऑन एवरी थर्ड डे। तो देखिए पहले दिन कौन करेगी? रुचि करेगी, ठीक है। दूसरे दिन भी रुचि करेगी, और तीसरे दिन इसको असिस्ट किया जाएगा किसके द्वारा? खुशी और तेजू के द्वारा, ठीक है। ठीक है, ये कह रहा है ना, देखिए इफ सी इज असिस्टेड बाय बोथ खुशी एंड तेजू ऑन एवरी थर्ड डे, ठीक है। तो देखिए रुचि की एफिशिएंसी कितनी है? देखिए ये रही रुचि की एफिशिएंसी आपकी 4, ठीक है। यहां भी 4, यहां इन तीनों का सम 4, 3, 7 और 2, 9, ठीक। 4, 4, 8 और 9, 17, तो 17 यूनिट काम हो चुका है और दिन लग चुके हैं आपके 3, ठीक है। आपको करना है कितना? आपका 120, तो 17 सत्ते 119 काम हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 3 सत्ते 21 दिन लग जाएंगे, ठीक है। 21 दिन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। काम कितना बचा है आपका? टोटल है 120, 119 हो चुका है, 1 बचा है, ठीक है। और ये किसका नंबर आएगा फिर? का, रुचि का। तो 1/4, तो 1 की चौका 84 और 1 85/4 आपका टोटल नंबर ऑफ डेज लगेंगे, ठीक है। 85/4, देखिए ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 6 आवर्स एंड ए एंड बी एंड सी टूगेदर टेक 4 आवर्स टू डू द सेम। तो देखिए भाई ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं? 6 आवर्स में, ठीक है। और ए बी सी तीनों, ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितने दिनों में? दिन नहीं, आवर्स में है, तो 4 आवर्स में, ठीक है। अब मैं टोटल वर्क मान लेता हूं, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा? 12, ठीक है। बात करते हैं एफिशिएंसी की, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 6 दूनी 12, 2 और 4 तिया 12, 3, ठीक है। ठीक है, क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर सी अलोन टू अकॉम्प्लिश द टास्क। तो देखिए भाई, अगर ए और बी इन दोनों की एफिशिएंसी 2 है और इन तीनों की 3 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी बचेगी? 1, ठीक है। तो सी की एफिशिएंसी आ चुकी है आपकी 1, तो आपको सी से ही करवाना है काम। टोटल वर्क है 12 ये, और सी की एफिशिएंसी 1 है, तो 12 दिन में हो जाएगा, ठीक है। 12 घंटे में, ऑप्शन सी, ठीक है। आवर्स में थी सारी चीजें, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 5 men and 8 women can complete a work in 12 days working together। 5 men प्लस में 8 women कितने दिनों में? 12,
ठीक है, बराबर ये टोटल वर्क है। 3 मैन प्लस में 7 वुमेन कितने दिनों में, टुगेदर कंप्लीट द वर्क सेम वर्क इन 15 डेज। ठीक है जी, ये दोनों टोटल वर्क है और मैंने दोनों को बराबर कर दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से मैन और वुमेन का रेशियो निकालना है सबसे पहले आपको, तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ठीक है, 4 से करेंगे, 4 पंजे 20 और यहां से करेंगे 5 या 15, दोनों का डिफरेंस 5 मैन बराबर 4 अट्ठे 32 और 7 पंजे 35, डिफरेंस 3 विमेन। तो यहां से मैन और विमेन का जो रेशियो आ जाएगा वो आएगा 3:5। ठीक, बस आपका काम हो चुका है। अब आगे देखते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है भाई, या तो मैन और वुमेन की वैल्यू इसमें रख दीजिए तो भी टोटल वर्क आएगा, चाहे इसमें रख दीजिए तो भी टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क आपका कितना आ जाएगा, देखिए आपका 5 या 15 और 8 पंजे 40। ठीक है, 5 या 15, 8 पंजे 40, 40 और 15 55 इंटू में आपका 12। ठीक, ये टोटल वर्क आ गया। क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज विल 11 वुमेन कंप्लीट द सेम वर्क। 11 विमेन, तो देखिए 11 विमेन, भाई विमेन की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 11 पन्ना 55, तो 55 से करवाना ये काम, तो यानी कि 55 इंटू में 12 अपॉन में 55। ठीक है, ये 11 विमेन के द्वारा किया जाएगा काम। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा 55 से 55 कट जाएगा, आंसर होगा आपका 12 दिन। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ ए वर्क इन 10 डेज एंड 16 डेज रेस्पेक्टिवली। तो देखिए ए और बी कितने कितने दिनों में कर सकते हैं, 10 और 16 दिनों में। ठीक है, टोटल वर्क मान लिया मैंने, दोनों का एलसीएम 80। ठीक है, एफिशिएंसी की बात करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 10 अट्ठे 80 और 16 पंजे 80, 5। ठीक है, इफ दे वर्क for a day alternately with a beginning, in how many days will the work be completed। तो देखिए ए शुरुआत करता है काम की, फिर बी करता है, इसी तरीके से आगे चलता रहता है। ए की एफिशिएंसी 8, बी की एफिशिएंसी कितनी 5। ठीक है, तो 13 यूनिट काम हो चुका है, दिन लग चुके हैं आपके 1 और 2। ठीक है, तो यानी कि 13 यूनिट काम हो चुका है और दिन लग चुके हैं 2। आपको करना कितना है 80 यूनिट, तो 13 छिंग 78 और 2 छिक्के 12। ठीक है, 12 दिन आपके कंप्लीट हो चुके हैं और काम बचा है आपका 2 और नंबर किसका आएगा 8। ठीक है, यानी कि 1 आएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, हो गया आपका 12 सही, 2 से कटेगा ये 4 बार, तो आंसर आ जाएगा आपका 12 सही 1/4, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, नुमन डज हाफ एज मच वर्क एज गगन इन 4/5 ऑफ द टाइम। तो देखिए भाई नुमन की बात करते हैं, कितना काम कर रहा है हाफ, और नुमन और यहां ले लेते हैं गगन। ठीक है, अगर ये कितना कर रहा है हाफ, अगर ये 2 कर रहा था तो ये कर रहा था 1, और कितने टाइम में 4/5, यानी कि अगर ये 4 टाइम ले रहा था तो ये 5 टाइम ले रहा था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 4 दूनी 8, 8n बराबर ये आ जाएगा 5g। तो यहां से नुमन और गगन का जो रेशो आएगा एफिशिएंसी का, वो आएगा आपका 5:8। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इफ टुगेदर दे टेक 16 days टू कंप्लीट द वर्क, देन हाउ मच टाइम शैल गगन टेक टू कंप्लीट टू डू इट। ठीक है, तो देखिए दोनों की एफिशिएंसी कितनी है भाई 13। अगर मैं टोटल वर्क की बात करता हूं तो 13 और दोनों टाइम कितना ले रहे हैं 16। ये आ गया, आपको किससे करवाना है गगन से। ठीक है, तो 13 इंटू में 16 टोटल वर्क है, और गगन की एफिशिएंसी कितनी है आप क्लियरली देख सकते हो, यहां से गगन की एफिशिएंसी है 8, तो 8 की एफिशिएंसी से 8 दूनी 16, 13 दूनी 26 दिन लेगा ये। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर डिसाइडेड टू कंप्लीट ए वर्क इन 80 days
भाई 80 दिनों में उसने काम को करने का ठेका लिया और उसने 60 लोगों को काम पर लगाया शुरुआत में, एट द बिगनिंग, एंड 20 मैन एडिशनली आफ्टर 20 डेज। ठीक है, ठीक है। तो देखिए भाई मैन कितने हैं, 60 मैन, और इधर कितने मैन लगाए एडिशनली, 60 मैन। तो मैं कह सकता हूं कि 80 लोगों ने काम किया। ठीक है, और पहले यहां 80 डेज लग रहे थे। ठीक है, और 20 दिन काम करने के बाद तो रिमेनिंग डेज कितने बचे आपके, 60। ठीक है, ठीक है। अब यहां आपका यहां कितने, आपके शुरुआत में कितने आदमी थे, आपका 60 आदमी थे भाई, शुरुआत में कितने मैन थे, 60। तो देखिए आप ये 60 मैन कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो यहां से 60 से 60 कट जाएगा, नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे जो अभी तक लगे हैं। ठीक है, वो आ जाएंगे आपके 80। ठीक, अब कह रहा है इफ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड दी एडिशनल मैन हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज वुड ही हैव नीडेड टू कंप्लीट दी वर्क। ठीक है, तो अगर वो एडिशनल मैन उसने लगाए कितने थे, देखिए अगर वो एडिशनल मैन नहीं लगाता तो 60 मैन तो वो कर ही रहे थे। ठीक है, तो यानी कि ये 60 जो ये कितना, अगर वो एडिशनल मैन नहीं लगाता तो आपके भाई यहां शुरुआत में 80 दिन और यहां 20 दिन, तो जो 60 डेज है ये 60 डेज घटा दीजिए तो आपके 20 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, 40 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज। ठीक है, 3 डेज आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग 20 मोर मैन ज्वाइंड देम इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, तो देखिए भाई 40 आदमी किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो 40 इंटू में 15 यानी कि टोटल वर्क आ गया आपका 600। ठीक है, ये टोटल वर्क है। अब यहां देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बोल रहा है कि 3 डेज आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग, इसका मतलब ये जो 40 आदमी हैं इन्होंने 3 दिन तक तो काम किया ही है। ठीक है, तो 40 आदमी ने 3 दिन तक काम कर लिया, कितना, 120। ठीक है, तो 120 इसमें से घटा दीजिए, काम बचा है आपका 480। ठीक है, ये 480 काम बचा हुआ है। अब इसने 3 दिन बाद क्या किया है, 20 आदमी और जोड़ दिए। ठीक है, अगर 20 आदमी जोड़ दिए तो आप मुझे बताइए आदमी हो कितने गए, पहले कितने थे, पहले थे आपके 15, नहीं सॉरी 40 आदमी थे पहले, 20 आदमी और जोड़ दिए, आपके कितने हो गए टोटल, 60 आदमी। तो ये 480 काम को 60 आदमी कितने दिन में कर देंगे, 6 8 48, 8 दिन में। तो टोटल टाइम कितना लगा भाई, 3 दिन तो आपके ये थे जो यहाँ 40 आदमी ने शुरुआत में किया था, 8 दिन ये, तो जो टोटल नंबर ऑफ डेज आएंगे वो आएंगे 8 प्लस में 3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज लगेंगे उनको 11। ऑप्शन बी आंसर होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 11 डेज 20 डेज एंड 55 डेज रेस्पेक्टिवली। देखिए ए बी और सी कितने दिनों में, 11 20 और 55, यही है। ठीक है, मैंने टोटल वर्क मान लिया कितना, 220। ठीक, ठीक है, तो अब इनकी एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। एफिशिएंसी कितनी बन जाएगी, देखिए ए की एफिशिएंसी आएगी 11 दूनी 20, बी की आएगी 11 और सी की आएगी 4। ठीक, ठीक है। इफ बी वर्क्स डेली एंड इज असिस्टेड बाय ए एंड सी ऑन अल्टरनेट डेज बिगिनिंग विद ए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिगिनिंग विद ए, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो देखिए भाई ध्यान से समझेंगे, बी तो डेली कर रहा है, ठीक है, बी डेली कर रहा है। अब कह रहा है बिगिनिंग विद ए, यानी पहले इसकी हेल्प कौन करेगा, ए करेगा, फिर कौन करेगा, सी करेगा। ठीक है, फिर कौन करेगा, ए करेगा, इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं पहले दिन बी प्लस ए, दूसरे दिन बी प्लस सी कर रहे हैं। ठीक है, बी प्लस ए यानी कि
20 और 11 31, ठीक। और दूसरे दिन B प्लस C यानी कि 11 और 4 15। आप मुझे बताइए 31 और 15 46 यूनिट काम कितने दिन में हुआ है? 2 दिनों में, ठीक है। आपको करना है 220 यूनिट, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं चार नाम, ये हो जाएगा आपका 4 पंजे 20, 5 से 5 30 ज्यादा हो जाएगा, 4 से दे लेते हैं पहले, ठीक है। अगर मैं इसका 4 गुना करता हूं तो 4 छिक्के 24, 2 4 चौक 16 और 2 18, 184 यूनिट काम हो चुका है। अगर 5 से करते हैं 5 छिंग 30, 5 चौक 20, 3 23 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 184 काम हो चुका है और 2 चौक 8 दिन कंप्लीट इनको लग चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं। देखिए भाई आगे किसका नंबर आएगा? आपका आएगा किसका? इसका बी और ए यानी कि 31, ठीक है। तो यानी कि 31 और जोड़िए इसमें कितना हो गया आपका? 4 और 1 5, 18 और 3 21, 215 काम हो चुका है। और यहां एक दिन और लग चुका है, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज हो चुके हैं 9, ठीक है भाई। 215 काम हो चुका है, नंबर ऑफ डेज टोटल लग चुके हैं 9, ठीक है। तो 9 दिन तो कंप्लीट हो चुके हैं और आपका काम बचा कितना है? टोटल है 220, तो यानी कि 5 काम बचा है। फिर नंबर किसका आएगा? बी और सी का, क्योंकि इन्होंने तभी कर लिया, तो यानी बटे 15, ठीक। तो इसको काट लीजिए, 5 दिया 15, तो यानी 9 सही 1/3, ये लगेंगे आपके नंबर ऑफ डेज, ऑप्शन सी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए, मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा और मैं रेगुलरिटी के साथ और बेहतर कंसेप्ट के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ आपके लिए रेगुलर लेक्चर लेके आता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड 16 डेज रेस्पेक्टिवली। तो देखिए ए और बी, ठीक है। ए करता है किसी काम को 10 दिनों में, बी करता है किसी काम को 16 दिनों में, ठीक है। और टोटल वर्क मान लेते हैं हम दोनों की एलसीएम कितना? 80। तो इनकी एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो एफिशिएंसी आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी आएगी 10 8 80 8 और बी की आएगी 16 5 80 5, ठीक है। क्या कह रहा है? ए बिगिंस टू डू द वर्क एंड दे वर्क अल्टरनेटिवली वन एट ए टाइम फॉर 1 डे ईच, द फुल वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो देखिए भाई क्या कह रहा है? ए बिगिंस, तो यानी पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा और ऐसे ही चलता रहेगा। अब मुझे बताइए ए की एफिशिएंसी कितनी है? 8 और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। ऐसे ही 8 5, तो मैं यहीं से अपना आइडिया लगा सकता हूं कि इन्होंने 13 यूनिट काम कर लिया और दिन लग चुके हैं 2 दिन में, ठीक है। आपको करना है 80 यूनिट काम, ठीक है। अगर 80 यूनिट काम करना है तो मुझे बताइए इसका 6 गुना 13 छिंग 78 हो जाएगा और इसका 6 गुना हो जाएगा 12, तो 12 दिन तो कंप्लीट लग चुके हैं, ठीक है। 12 दिन कंप्लीट लग चुके हैं और आपका बचा कितना काम है भाई? 78 हो चुका है, टोटल है आपका 80, तो यानी कि 2 काम बचा है। और ये किसका नंबर आएगा फिर? ऑब्वियसली ए का, तो यानी कि बटे 8, तो 2 से कटेगा ये 4 बार, तो आंसर आएगा आपका 12 सही 1/4, ये लगेंगे नंबर ऑफ डेज, ठीक है। 12 से 1/4 ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 1 मैन एंड 4 women कैन कंप्लीट ए वर्क इन 65/4 डेज। तो 1 मैन प्लस में 4 women कितने दिनों में? 65/4 दिनों में, बराबर ये टोटल वर्क है। 3 मैन एंड 4 women कितने दिनों में? आपका 13/2 दिनों में, ठीक है। तो कह रहा है इन हाउ मेनी डेज 13 women कैन कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो देखिए पहले आप मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? देखिए यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 13 से कटेगा ये 5 बार और ये कटेगा आपका 2 बार, और इस 2 को आप इधर ले जाइए, मैंने यहां ले लिया, ये इसको हटाइए, ठीक है, ठीक है। तो देखिए कितना बन जाएगा आपका? 5 मैन और यहां बनेगा 2 तिया 6, तो 5 और 6 डिफरेंस 1 मैन,
ठीक है, बराबर। यहां देखिए 5 चौक 20 विमेन और यहाँ 4 दूनी 8, तो डिफरेंस कितना 12 है विमेन। ठीक है, तो यहां से मैन और विमेन का जो रेशियो आएगा वो आएगा 12:1। ठीक, अब देखिए आप चाहे इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए चाहे इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका टोटल वर्क आ जाएगा। तो यहां देखिए अगर मैं इसमें रखता हूं, चलिए अगर मैं इसमें रखता हूं तो मेरा टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 3 12 तिया 36। ठीक है, और प्लस में 4 इंटू में 13/2, ये टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कितना बन जाएगा मेरा, 2 से काट लीजिए 40 बन जाएगा, तो यानी 20 बार, तो टोटल वर्क आ गया मेरा 20 इंटू में 13। अब कह रहा है 13 विमेन से करवाना है ये काम, तो 13 विमेन से करवाना है, तो टोटल वर्क है आपका 20 इंटू में 13, और विमेन की एफिशिएंसी 1 और ये 13 विमेन, तो यानी 13 इंटू 1 13। ठीक है, बस हो गया आपका क्वेश्चन। आपका 13 से 13 कट जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डेज लगेंगे वो लगेंगे 20, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 25 मैन एंड 45 वीमेन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। तो देखिए 25 मैन प्लस में 45 वीमेन कितने दिनों में कर सकते हैं, 15 डेज में, बराबर 15 मैन प्लस में 60 वीमेन कितने दिनों में कर सकते हैं, 20 डेज में। ठीक है, यहां से मैन और वुमेन का सेम उसी तरीके से रेशियो निकालिए, 5 चौक 20, 5 तिया 15, तो 25 तिया 75 और 15 चौका 60, डिफरेंस 15 मैन। ठीक है, बराबर 45 तिया 135 और 240। ठीक है, 240 और 135 का डिफरेंस 105 विमेन। ठीक है, तो 15 सत्ते 105, तो मैन और विमेन का जो रेशियो आएगा वो आएगा आपका 7:1। ठीक है, ठीक है, अब आप वैल्यू पुट करिए, इसमें टोटल वर्क निकाल लीजिए। ठीक है, टोटल वर्क आपका कितना आ जाएगा, चाहे इसमें पुट कर लीजिए चाहे इसमें पुट कर लीजिए। तो देखिए इसमें मैं पुट करता हूं, 15 सत्ते 105, 105 और 60। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 165 इंटू में 20, ये आ गया टोटल वर्क। अब क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज कैन 69 मैन एंड 67 विमेन कंप्लीट द वर्क। तो देखिए भाई 69 मैन प्लस में 67 विमेन, तो यहाँ मैन की एफिशिएंसी 7 है, तो 7 नाम 63, 6 7 छिंग 42 और 6 48, प्लस में 67 इंटू 1, तो 67 ही होगा, 7 3 10, 48 और 54 और 1 55, तो यानी कि 550। तो ये बन जाएगा आपका 165 इंटू में 20 अपॉन में 550। ठीक है, तो निकाल लीजिए कितने दिन में कर देंगे, ये आपका आंसर होगा। तो देखिए आपका 1 0 से 1 0। ठीक है, 11 से काटिए, 11 एकम 11, 11 पन्ना 55 और 11 से 11 पन्ना 55, 5 से कटेगा 3 बार, तो 3 दूनी 6 दिन में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, इन ए पार्टनरशिप फर्म 2 पार्टनर्स हैं, विजय एंड प्रवीण आर वर्किंग ऑन एन असाइनमेंट। ठीक है, इट विल टेक 12 वीक्स फॉर विजय टू कंप्लीट द एंटायर असाइनमेंट। विजय को कितना लग रहा है, 12 वीक्स। ठीक है, while प्रवीण विल टेक 8 वीक्स टू कंप्लीट इट, तो यानी कि प्रवीण को कितना लग रहा है, 8 वीक्स। ठीक, ठीक है, ड्यू टू दी वर्क प्रेशर दे डिसाइडेड टू वर्क ऑन दैट असाइनमेंट ऑन दी अल्टरनेट वीक बेसिस। ठीक है, इन दी फर्स्ट वीक प्रवीण विल डू द वर्क एंड सेकेंड वीक विजय एंड सो ऑन। तो पहले कौन करेगा, प्रवीण, फिर कौन करेगा, विजय, फिर कौन करेगा, प्रवीण, फिर कौन करेगा, विजय, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, कह रहा है इन हाउ मेनी वीक्स द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ दे वर्क ऑन द अल्टरनेट वीक बेसिस। ठीक है, तो देखिए भाई प्रवीण की एफिशिएंसी कितनी है आपकी, 8, तो पहले 8, एफिशिएंसी नहीं है ये टाइम है, पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए। ठीक है, कितना बन जाएगा, देखिए टोटल वर्क मान लिया मैंने 24,
ठीक है। तो 12 दूनी 24, 8 तिया 24। ठीक है, पहले करेगा 3 की एफिशिएंसी से प्रवीण, फिर करेगा विजय 2 की एफिशिएंसी से। तो मैं क्लियरली यहां से देख सकता हूं कि 5 यूनिट काम में कितना टाइम लग रहा है, 2 दिन। ठीक है, और मेरे को करना है 24 यूनिट, तो 5 चौक 20 यूनिट काम में, 2 चौक 8 दिन लग जाएंगे। ठीक है, फिर नंबर किसका आएगा, फिर नंबर आएगा प्रवीण का। ठीक है, प्रवीण का। तो आप देखिए ध्यान से, ये प्रवीण कर देगा 3 यूनिट। ठीक है, तो यहां से +3, तो यानी कि 23 काम हो जाएगा, और यहां लगेंगे नंबर ऑफ डेज, एक और लग जाएगा, यानी कि 9 डेज। तो 9 डेज तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। काम कितना बचा है आपका, 2। ठीक है, और भाई आपका 5 चौक 20। ठीक है, काम काम बचा है आपका 24 था ना, टोटल 23 हो चुका है, तो 1 बचा है। और नंबर किसका आएगा फिर, विजय का। तो 1/2 का मतलब आधा, यानी कि 9.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। ए सिविल कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू बिल्ड एन ओवर ब्रिज ऑफ 3 किलोमीटर डिस्टेंस इन 600 डेज। ठीक है, फॉर दिस पर्पज ही एम्प्लॉयड 90 वर्कर्स। ठीक है, आफ्टर 200 डेज it was observed that only 0.5 kilometer of the bridge was completed. What is the number of the extra workers required to complete the work in time? तो आप मुझे बताइए भाई, आफ्टर 20 डेज ये दो काम कितने दिनों तक चला है, 200 दिनों तक चला है जब उसने ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो 200 दिनों में, ठीक है, वर्कर कितने लग रहे थे, 90 वर्कर्स। ठीक है, और काम कितना हुआ है, 0.5। ठीक है, बराबर अभी कितने दिन आपको काम कितने में करना है, 600 दिनों में। 200 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी दिन कितने बचे हैं, 400 दिन। ठीक है, इसमें कितने मैन और लगाए, ठीक है, कितने आदमी लगेंगे इसमें, और काम जो बचा हुआ काम कितना है आपका भाई, टोटल कितना था आपका 3 किलोमीटर, 3 में से 0.5 हो चुका है, तो यानी कि 2.5। ठीक, यहां से मैन निकालिए। ठीक, तो देखिए 5 से कटेगा, पॉइंट से पॉइंट तक कट ही जाएगा, और 5 से काट लीजिए इसको 80 टाइम्स, और 0 से 0 और 8 से इसको काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो 25 नंबर 225। ठीक है, 225 आदमी चाहिए थे। कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ द एक्स्ट्रा वर्कर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। तो यानी कि पहले आदमी लगा कितने रखे थे उसने, 90, तो एक्स्ट्रा वर्कर कितने की जरूरत पड़ी, तो 225 में से अगर हम 90 घटा देते हैं, तो यानी कि 5 और 13, तो यानी कि 135 एक्स्ट्रा वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन ए आंसर होगा। आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। 12 मैन एंड 12 विमेन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। तो लिख लीजिए 12 मैन प्लस में 12 विमेन कितने दिनों में, 9 डेज में, बराबर 6 मैन एंड 15 विमेन कितने दिनों में, 12 डेज में। ठीक है, तो देखिए आपका 6 मैन एंड 15 वुमेन, 6 मैन 15 वुमेन, और नंबर ऑफ डेज 12 डेज। ठीक है, सॉल्व करिए इसको। 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो ये बनेगा 12 तिया 36, ये बनेगा 4 छिक्के 24, डिफरेंस होगा 12 मैन। ठीक है, बराबर 12 तिया 36, 15 चौका 60, 36 और 60 का डिफरेंस कितना होगा, 24 विमेन। ठीक है, तो यहां से मैन और विमेन की जो एफिशिएंसी का रेशियो आएगा वो आएगा आपका 2 रेशियो होगा। ठीक, ठीक है, अब चाहे इसमें रख लीजिए चाहे इसमें रख लीजिए, आपका टोटल वर्क आ जाएगा। तो मैं आपके लिए टोटल वर्क निकालता हूं, कितना आ जाएगा। देखिए टोटल वर्क आएगा आपका भाई 12 दूनी 24, 24 और 12 36, इंटू में 9, यही आएगा। ठीक है भाई, 12 दूनी 24 और 12 एकम 12, 24 और 12 36, इंटू में 9, ये आ गया टोटल वर्क। कह रहा है हाउ लॉन्ग इन डेज वुड इट टेक 9 विमेन। ठीक है, तो 9 विमेन से करवाना है, तो टोटल वर्क है आपका 36 इंटू में 9, और विमेन की एफिशिएंसी 1 है, तो यानी कि 9 इंटू 1 9। बस हो गया आपका क्वेश्चन। 9 से 9 कट जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डेज लगेंगे वो लगेंगे आपके 36। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। 10 मैन बिगिन टू डू ए वर्क बट आफ्टर सम डेज 4 of them
यानी जितने भी थे उसमें से 4 ने लेफ्ट दी जॉब, यानी कि 4 ने जॉब छोड़ दी। इसकी वजह से क्या हुआ, एज ए रिजल्ट दी जॉब दैट कुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 40 डेज, पहले कितने दिनों में होनी थी, कुछ दिनों में होनी थी और दिन लग गए। कंप्लीटेड इन 40 डेज इज कंप्लीटेड इन 50 डेज, पहले 40 दिनों में होनी थी, उसमें 50 दिन लग गए। ठीक है, हाउ मेनी डेज आफ्टर द कॉमेंसमेंट ऑफ द वर्क डिड 4 men लीव, तो कितने दिनों के बाद 4 लोगों ने काम छोड़ा। ठीक है, देखिए 10 आदमी काम पर लगाए गए थे और नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे थे, 40, तो काम कितना था आपका 400। ठीक है, मैं लिख देता हूं 10 इंटू में 40, यानी कि काम 400 होना था। बट कुछ लोगों के छोड़ने की वजह से, बट आफ्टर सम टाइम 4 of them लेफ्ट दी जॉब, यानी 4 लोगों ने जॉब छोड़ दी और जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ डेज लगे वो कितने लग गए 500, तो यानी कि नंबर ऑफ डेज कितने लग गए आपके 50। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि अगर उनमें से अगर उन लोगों ने जॉब नहीं छोड़ी होती 4 लोगों ने, तो कितने टाइम लगता, तो भाई 10 लोगों को टाइम लगता 50 दिन में, यानी कि वो काम करते 50, काम हुआ कितना छोड़ने की वजह से 400। भाई अब काम हुआ, अगर वो नहीं छोड़ते तो काम होता 50, छोड़ने की वजह से काम कितना हुआ 40, तो ये जो 100 दिन का एक्स्ट्रा लगा है ये किस वजह से लगा है, उन 4 के छोड़ने के बाद। तो इस 100 काम को वो 4 लोग कितने दिनों में कर देते, 25 दिनों में। यही आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, हाउ मेनी डेज आफ्टर कमेंसमेंट, यानी कि 25 दिनों के बाद उसने काम छोड़ा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इन ए फैक्ट्री अजय एंड विजय वर्क ऑन द सेम मशीन टू कट डायमंड्स बट ऑन अल्टरनेट आवर बेसिस। ठीक है, अजय और विजय हैं, अजय वर्क्स फॉर द फर्स्ट आवर, पहले अजय करता है फिर विजय करता है, इस तरीके से पहले अजय करता है फिर विजय करता है। ठीक है, एंड विजय वर्क्स फॉर द सेकेंड आवर एंड सो ऑन, इसी तरीके से करते हैं। अजय कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 आवर्स, तो यानी अजय किसी काम को उस काम को कर सकता है 6 आवर्स में, जबकि विजय कर सकता है इसको 16 आवर्स में। ठीक है, ठीक है, मैंने टोटल वर्क मान लिया कितना 48, इन दोनों का एलसीएम। अब बात करते हैं इनकी एफिशिएंसी की, तो 6 से 8 छिंग 48, ए की एफिशिएंसी 8 और 16 × 48 इसकी 3, तो पहले 8 काम होगा फिर 3 होगा और इसी तरीके से होता रहेगा। तो टोटल क्या पूछा गया है देख लेते हैं, हाउ मच टाइम कैन दे कंप्लीट द वर्क इफ दे आर यूजिंग मशीन ऑन द अल्टरनेट बेसिस। तो देखिए भाई टोटल 11 यूनिट काम हुआ और नंबर ऑफ डेज कितने लगे, 1 और 1 2 दिन। ठीक है, आपको करना है 48 यूनिट, तो 11 चौक 44 यूनिट काम हुआ और 2 चौक 8 दिन लग गए। ठीक है, अब काम बचा कितना है भाई, तो काम हुआ है 44 और करना है 48, तो काम 8 दिन तो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 8 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, काम बचा है आपका 4 यूनिट और नंबर किसका आएगा, नंबर आएगा आपका ए का। ठीक है, तो यानी कि 4/8, यानी कि 4/8 है ये, 1/2, यानी कि 8 घंटे और 30 मिनट। ठीक है, यानी कि 8.5 घंटे लगेंगे, ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, राजू सुनील एंड विशाल कैन सेपरेटली फिनिश वर्क इन 20 30 एंड 40 डेज। कौन कौन है, राजू सुनील और विशाल। ठीक है, कितने कितने दिनों में, 20 30 40। ठीक है, मैंने टोटल वर्क मान लिया, इन तीनों का एलसीएम 120। ठीक, बात करते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 20 छिक्के 120, 30 चौका 120, 40 तिया 120। ठीक है, ठीक है, क्या कह रहा है आगे देखिए, इन हाउ मेनी डेज राजू कैन फिनिश द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय सुनील एंड विशाल ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद सुनील। ठीक है, तो देखिए राजू करेगा ही करेगा, राजू करेगा ही करेगा, हर दिन राजू करेगा ही करेगा। अल्टरनेट डेज पे उसको सुनील और विशाल के द्वारा असिस्ट किया जा रहा है। पहले दिन स्टार्ट कौन कर रहा है, सुनील। ठीक है, तो पहले दिन कौन उसका साथ दे रहा है, सुनील, दूसरे दिन विशाल। ठीक है, फिर सुनील, इसी तरीके से चलता रहेगा। तो राजू और सुनील ने मिलकर पहले दिन में कितना काम किया, राजू और सुनील 6 और 4 10, और राजू और विशाल ने 6 और 3 9,
ठीक है, तो आप मुझे बताइए टोटल काम कितना हुआ, 19 यूनिट काम, और दिन कितने लगे, एक और एक 2 दिन। ठीक है, आपको काम कितना करना है, 120। ठीक है, 19 छिक्के 114, तो 114 काम हुआ और दिन कितने लगे, 2 छिक्के 12 दिन। ठीक है, 114 यूनिट काम हो चुका है, 12 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए 12 दिन तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, काम बचा कितना है, 120 था टोटल, 114 हो चुका है, काम बचा है आपका 6। और नंबर किसका आएगा, आपका आपका आएगा इसका, राजू और सुनील का, तो यानी बटे 10। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए जरा, कितना आ जाएगा, 2 से 3 बार और 2 से 5 बार, तो 12 सही 3/5 आपका आंसर आ जाएगा। 12 सही 3/5 ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 13 डेज एंड 17 डेज रेस्पेक्टिवली। तो ए और बी है, ए करता है 13 डेज में और बी करता है 17 डेज में। मैंने टोटल वर्क मान लिया इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, तो भाई दोनों प्राइम नंबर है तो इनका मल्टीप्लीकेशन इनका एलसीएम होगा, तो 17 × 51 5। ठीक है, और 17 × 17 और 5 22, 221 यूनिट मैंने टोटल वर्क मान लिया। तो इनकी एफिशिएंसी की अगर मैं बात करता हूं तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी आएगी 17 और बी की आएगी 13। ठीक है, ए बिगिंस टू डू द वर्क एंड दे वर्क अल्टरनेटिवली वन एट टाइम फॉर 1 डे ईच, दी होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो देखिए ए शुरू कर रहा है, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इसी तरीके से, तो यानी ए 17 यूनिट, बी 13 यूनिट। ठीक है, तो टोटल यानी कि 30 यूनिट काम कितने दिन में हुआ आपका, 2 दिन में। आपको करना है 221 यूनिट। ठीक है, तो 3 सत्ते 21। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं 7 से गुना करता हूं तो 3 सत्ते 21, 210 यूनिट काम हो जाएगा और 2 सत्ते 14 दिन लग जाएंगे। ठीक है, अब नंबर किसका आएगा, 17 ए का। ठीक है, तो अब नंबर आएगा ए का। टोटल दिन कंप्लीट कितना हो चुके हैं, तो 14 दिन। काम कितना बचा है, 221 था और 210 हो चुका है, काम बचा है आपका 11। ठीक है, इसको कौन करेगा, ऑब्वियसली ए, यानी कि 17। तो 14 से ही 11/17 आपका आंसर होगा। 14 से ही 11/17 ऑप्शन बी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको देखिए कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, और लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, अंशु, स्वाति एंड रजनी कैन फिनिश द वर्क इन 4 डेज। देखिए अंशु, स्वाति और रजनी कितने दिनों में, 4 दिनों में कर सकते हैं। हाउएवर अंशु अलोन कैन विल टेक 9 डेज टू कंप्लीट द वर्क। अंशु अकेले कितने दिनों में कर सकती है, 9 डेज में। ठीक है, स्वाति अलोन 12 डेज में। ठीक है, तो क्या कह रहा है, हाउ मेनी डेज विल रजनी अलोन कंप्लीट द वर्क। तो रजनी कितने दिनों में करेगी। ठीक है, आप मुझे छोटी सी चीज बताइए बस, अगर मैं तीनों का, इन सब का एलसीएम मानता हूं, इन तीनों का एलसीएम कितना, 36, तो 4 नाम 36, 9 आ जाएगा इन तीनों की एफिशिएंसी। 9 चौक 36, ए की एफिशिएंसी 12 तिया 36, एच की एफिशिएंसी। अब मुझे बताइए रजनी की अगर एफिशिएंसी की मैं बात करता हूं, टोटल एफिशिएंसी कितनी है आपकी, 9। ठीक है, अगर टोटल 9 है जिसमें से 4 और 3 7 इन दोनों की है, तो इसकी कितनी बची, 2। ठीक है, तो 2 की एफिशिएंसी से अगर आपको रजनी से काम करवाना है, टोटल काम है 36, 2 की एफिशिएंसी से कितना टाइम लग जाएगा, 18 दिन। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 20 मैन कैन फिनिश ए वर्क इन 220 डेज। भाई 22 दूनी 4400 काम टोटल। ठीक है, 20 आदमी, मैं लिख देता हूं चलिए, 20 आदमी किसी काम को 220 दिनों में कर सकते हैं, तो यानी 4400 काम है टोटल। ठीक है, बट एट दी एंड ऑफ 90 डेज, इसका मतलब क्या हुआ भाई, 90 दिनों तक तो इन 20 लोगों ने काम किया ही किया है, तो 90 दिनों में ये 20 लोग मिलके कितना काम कर देंगे, 1800। ठीक है, तो 1800 काम आपका हो चुका है, तो 1800 इसमें से घटा दीजिए। ठीक है, तो कितना बचेगा आपका, 2600। 2600 काम आपका बचा हुआ है।
20 एडिशनल मैन आर एम्प्लॉयड इन हाउ मैनी मोर डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड, यानी कितने दिन और लग जाएंगे। तो भाई टोटल काम है आपका 2600। अभी नंबर ऑफ लोग, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ मैन कितने हो गए, पहले 20 मैन थे, 20 आदमी और ऐड कर दिए, नंबर ऑफ मैन हो गया आपके 40। तो 10 से 10, तो 4 छक्के 24, 4 पंजे 20, 65 डेज लगेंगे, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, आभा एंड अनुज वर्किंग टुगेदर कंप्लीटेड ए जॉब इन 40/90 डेज। देखिए इसका बहुत मतलब है, अभी बताता हूं क्या है 40/9 डेज। इफ आभा वर्कड ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज सी एक्चुअली, जो उसकी एक्चुअल एफिशिएंसी थी उससे अगर वो डबल एफिशिएंसी से काम करे, और अनुज जो उसकी एफिशिएंसी थी उसकी 1/3 एफिशिएंसी से काम करे, ठीक है, तो जो काम होगा वो 60/70 डेज में होगा। फाइंड द टाइम आभा वुड टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन। देखिए आप मुझे बताइए, ये टोटल वर्क है 40 और ये 9 क्या है, ये इन दोनों की एफिशिएंसी है। टोटल वर्क अपन में एफिशिएंसी तभी तो हमारा टाइम आता है। ठीक है, इस तरीके से समझिए, अगर मैं टोटल वर्क 40 मानता हूं, ठीक है, और यहां आभा है और दूसरा कौन है, अनुज। ठीक है, और ये अनुज है। ठीक है, ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ठीक है, अगर ये टोटल 40 दिन है और अगर इन दोनों की एफिशिएंसी अगर मैं 9 मानता हूं तो इनको 5 और 4 मान लेता हूं दोनों की एफिशिएंसी, तो यहां इसको कितने दिन लगेंगे, 8 पंजे 40, तभी 5 आएगा। इसको कितने दिन लगेंगे, 10 चौक 40, तभी ये आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब मैं देखता हूं, तो अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये 40/9 दिन में कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। अब कह रहा, अभी इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, उसने एफिशिएंसी डबल करी या क्या डबल किया और कितना टाइम लगा, ये केवल आपको ये चीज निकालने के लिए दे रखा था ताकि आप इसको एक्यूरेटली निकाल पाओ। अब ये देखिए पूछ रहा है, फाइंड दी टाइम आभा वुड टेक टू कंप्लीट द होल वर्क। तो आपका टोटल वर्क था 40। ठीक है, आभा से करवाना है और आभा की एफिशिएंसी कितनी है, आप देख सकते हो, आभा की एफिशिएंसी है 5, तो 5 की एफिशिएंसी से कितना टाइम लग जाएगा, 8 दिन। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 2 पर्संस पी एंड क्यू कैन डू ए जॉब इन 36 डेज। भाई पी और क्यू दोनों मिलकर किसी काम को 36 डेज में कर सकते हैं। पी इज 3 टाइम्स एज एफिशिएंट एज क्यू। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूं पी और क्यू की, तो पी 3 टाइम्स एफिशिएंट, अगर क्यू की एफिशिएंसी 1 है तो पी की एफिशिएंसी 3 है। इन हाउ मेनी डेज क्यू अलोन कंप्लीट द वर्क। तो देखिए आप मुझे एक चीज बताइए, भाई दोनों को टाइम लग रहा है 36 और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका, 36 इंटू में 4 आपको करवाना है क्यू से। ठीक है, तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, भाई क्यू से अगर करवाना है तो 36 इंटू में 4 टोटल वर्क है और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 1, तो 36 दूनी 72, 72 दूनी 144 दिन लगेंगे। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए बी एंड सी कैन सेपरेटली डू ए वर्क इन 6, 10 एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। लिख लेते हैं, ए बी और सी। ए करता है 6 दिनों में, बी करता है 10 दिनों में और सी करता है 15 दिनों में। मैंने टोटल वर्क मान लिया, इन तीनों का एलसीएम 30। ठीक है, बात करते हैं एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी आ जाएगी इनकी 6 पंजे 30, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। ठीक है, ठीक है। दे स्टार्टेड टू वर्क टूगेदर बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 डेज। आप मुझे बताइए सी, अगर मैं सी की बात करता हूं तो 2 की एफिशिएंसी से 2 दिन में, देखिए दे स्टार्टेड टू वर्क टूगेदर। आप मुझे बताइए भाई 2 दिनों तक तो इन तीनों ने मिलकर काम किया है, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 3 8 और 2 10, और 2 दिनों तक इन्होंने 10 की एफिशिएंसी से 2 दिन में कितना काम कर दिया, 20, तो 20 काम इन्होंने कर दिया, काम बचा हुआ आपका 10, उसके बाद सी ने छोड़ दिया। ठीक है, ठीक है, तो काम बचा है आपका 10 और सी ने छोड़ दिया। इस बचे हुए काम को ए और बी करेंगे 8 की एफिशिएंसी से। 2 से काटिए 5 बार, 2 से काटिए 4 बार, तो आएगा आपका 1 से 1/4 दिन लग जाएंगे रिमेनिंग वर्क को करने में। यही पूछा है, रिमेनिंग वर्क को करने में। ठीक है, 1 से 1/4 ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्या कह रहा है, इफ अंजू इज 30% मोर एफिशिएंट देन बिट। अंजू बिट से 30% का मतलब क्या होता है? 30% का मतलब होता है आपका 3/10। अगर बिट की एफिशिएंसी 10 है तो अंजू उससे 3 ज्यादा है। ठीक है, तो यानी कि अंजू की एफिशिएंसी कितनी है? 13 है। ठीक है, देन हाउ मच टाइम विल दे टेक वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क जिसको अंजू अलोन कुड हैव डन इन 23 डेज, जिसको अंजू अकेले 23 दिनों में कर सकती है। तो मुझे बताइए अंजू की एफिशिएंसी कितनी है भाई? अंजू की एफिशिएंसी है 13 और 23 दिनों में 13 की एफिशिएंसी से टोटल वर्क कितना बन जाएगा आपका? 23 इंटू में 13। ठीक है, अब आपको काम किससे करवाना है? दोनों से। तो यानी कि आपका ए प्लस बी टोटल वर्क है आपका 23 इंटू में 13 और करवाना है दोनों से। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 13 और 10 23। ठीक है, तो कितने दिनों में हो जाएगा? आप देख सकते हैं 23 से 23 कट जाएगा, 13 दिनों में हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, राजू, शोभा एंड मोहन कैन डू ए वर्क इन 15 डेज, 20 डेज एंड 25 डेज रेस्पेक्टिवली। राजू, शोभा एंड मोहन, ठीक है, कितने कितने दिनों में? 15, 20 और 25 दिनों में। ठीक है, ठीक है, टोटल वर्क मान लेते हैं इन तीनों का एलसीएम। इनकी बात करते हैं तो इनका एलसीएम आ गया 100 और साथ में है 15। ठीक है, तो 150 में 100 का नहीं जाएगा, इसका मतलब 300 मैंने एलसीएम मान लिया। ठीक है, एफिशिएंसी की बात करते हैं तो 15 दूनी 30 यानी कि 20 आएगा और ये आएगा 15 और ये आएगा 12। ठीक, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड इफ दे डू इट अल्टरनेटिवली। अगर उसने ये नहीं बोला कि कौन शुरू करेगा तो आप सबसे पहले वाले से ही शुरू करवाओगे। ठीक है, तो पहले दिन आर करेगा, फिर एस करेगा, फिर एम करेगा। ठीक, आर की एफिशिएंसी पहले दिन 20 और एस की एफिशिएंसी 15 और एम की एफिशिएंसी 12। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताइए ध्यान से देख के कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लग चुके हैं आपके? 20 और 15 35, 35 और 12 47। 47 डेज नहीं है, एफिशिएंसी है, यानी 47 यूनिट काम हो चुका है और नंबर ऑफ डेज लगे हैं आपके 3 दिन। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 3 दिन। ठीक है, आपको करना है काम 300। ठीक है, तो 4 सत्ते 28 और 7 बार तो आपका ज्यादा हो जाएगा, 6 बार देखते हैं। 6 बार तो 6 सत्ते 42, 4 6 चौक 24 और 4 28। ठीक है, 282 यूनिट काम हो चुका है और आपका ये 6 बार तो 6 दिया 18 दिन लग चुके हैं। ठीक है, अब देखिए आपके टोटल नंबर ऑफ डेज 18 दिन तो कंप्लीट हो चुके हैं। काम बचा है आपका, करना कितना था? ध्यान से देखिए, करना कितना था? 300। काम हो कितना चुका है आपका? 282 काम हो चुका है। ठीक है, 300 करना था, 282 हो चुका है, काम बचा है आपका 18 और जिसको कौन करेगा? नंबर आएगा आपका इस आर का। ठीक है, तो यानी कि बटे 20। तो आपका आंसर आएगा 18 सही 9/10। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। 18 सही 9/10 ऑप्शन ए आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। अगर मैं बात करता हूं ए और बी की, ठीक है, 40% का मतलब होता है आपका 2/5। ठीक है, अगर ए ये इससे 2 ज्यादा है, यानी बी की एफिशिएंसी अगर 5 है तो ए की एफिशिएंसी 2 ज्यादा है, 7 है। ठीक है, हाउ मच टाइम विल बोथ वर्किंग टुगेदर टेक टू फिनिश द वर्क इफ बी अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 36 डेज। आप मुझे बताइए बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। 5 की एफिशिएंसी से 36 दिनों में वो आपका टोटल वर्क आ जाएगा 36 इंटू में 5। ठीक है, अब कह रहा है दोनों से करवाना है, तो भाई ए प्लस बी दोनों से काम करवाना है। टोटल काम है आपका 36 इंटू में 5 और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है आपकी? 7 और 5 12। 12 तिया 36, 5 तिया 15 दिनों में काम हो जाएगा। ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, आरिफ, अरुण एंड अब्राहम कैन डू ए वर्क इन 12, 20 एंड 24 डेज। देखिए
आरिफ, अरुण और अब्राहिम। ठीक है, कितने कितने दिनों में? 12 दिनों में, 20 और 25, 24। ठीक है, टोटल वर्क मान लेते हैं, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 12 धाम के 120 यानी कि 10, 20 छिक्के 120 6, 24 पंजे 120 5। ठीक है, दे ऑल बिगिन टूगेदर, आरिफ लीव्स दी वर्क 1 डे, अरुण 3 days एंड अब्राहम 4 days बिफोर इट्स कंप्लीशन। ये ध्यान रखिए, बिफोर इट्स कंप्लीशन। ठीक है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से समझेंगे कॉन्सेप्ट, बड़ा ध्यान से समझेंगे। कह रहा है इन हाउ मेनी डेज द वर्क इज विल बी फिनिश्ड। ठीक है, देखिए अगर एक दिन पहले किसने छोड़ा है? आरिफ ने, इसने एक दिन पहले। तो मुझे बताइए 10 की एफिशिएंसी से अगर ये नहीं छोड़ता तो एक दिन में कितना काम कर देता? 10। और इसने छोड़ा है 3 दिन पहले, अरुण ने। अरुण 6 की एफिशिएंसी से 3 दिन में अगर नहीं छोड़ता तो कितना काम कर देता? 18। और इसने छोड़ा है 4 days बिफोर, 4 दिन पहले। तो ये 5 की एफिशिएंसी 4 दिन में अगर नहीं छोड़ता तो कितना काम कर देता? 20। अब मैं ये कहता हूं कि जितना काम ये छोड़ के जाते, इन्होंने छोड़ा ही नहीं। ठीक है, इन्होंने छोड़ा ही नहीं और इनके काम को ऐड कर लेते हैं और इन तीनों से काम करवा लेते हैं। भाई जितना काम ये छोड़ के जाते, अगर ये छोड़ के नहीं जाते थे इतना काम करते, तो मैंने कहा कि ये छोड़ के ही नहीं गए और इतना काम इनका जोड़ लेते हैं और तीनों से करवा लेते हैं। एक ही तो बात है। तो यानी कि 120 तो हमारा था ही वर्क, और 18 और 10 20 और 10 30 और 18 48, तो 48 काम और जोड़ लेते हैं इनका, तो टोटल काम हो गया आपका 168। ठीक है, आप देखते हैं क्या कह रहा है। अब काम कितने दिनों में होगा? तो भाई टोटल काम है आपका 168 और टोटल तीनों से करवा लेते हैं। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 10 और 6 16, 16 और 5 21। ठीक है, तो आपको पता है 21 8 168 होता है, तो 8 दिनों में हो जाएगा काम। ऑप्शन ए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी। ए और बी 20% का मतलब होता है आपका 1/5। ठीक है, तो अगर बी की एफिशिएंसी 5 है तो ए की उससे 1 ज्यादा है। ठीक है, तो यानी कि ए की एफिशिएंसी 6 है। ठीक है, हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर टेक टू कंप्लीट ए जॉब विच ए अलोन कुड हैव डन इन 29 days। आप मुझे बताइए भाई ए की एफिशिएंसी कितनी है? आपका देखिए टोटल वर्क कितना आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो 6 की एफिशिएंसी से ए अकेला कितने दिनों में कर रहा है? 29 days में। तो ये आएगा आपका टोटल वर्क। ठीक है, आपको करवाना अब ये दोनों से, तो यानी ए और बी दोनों मिलके कितने दिनों में कर देंगे? तो आपका गुना करिए, 6 नाम 54, 5 6 दूनी 12 और 5 17, 174 काम है। और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 11। 11 की एफिशिएंसी से, तो यानी कि 174/11 आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? ए बी एंड सी ऑल टुगेदर डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। तो यानी तीनों मिलके, ए बी और सी तीनों मिलके किसी काम को कर सकते हैं 10 दिनों में। ठीक है, इन विच बी टेक्स 3 times एज लॉन्ग एज ए एंड सी टूगेदर टू डू द वर्क। देखिए बी और ए और सी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं तो कह रहा है बी टेक्स 3 times। अगर ये एक समय ले रहे हैं ए और सी दोनों मिलके, तो ये इनसे 3 गुना टाइम ले रहा है। ये टाइम का रेशियो है। ठीक है, बात करूं मैं एफिशिएंसी की, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा? एफिशिएंसी का रेशियो इनका उल्टा आ जाएगा, यानी कि 1:3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताइए भाई तीनों मिलके 10 दिनों में कर रहे हैं और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3 और 1 4। तो मेरा टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 4 गुना में 10। ठीक है, क्या कह रहा है? इन हाउ मेनी डेज बी कैन डू अलोन द वर्क। तो भाई बी से आपको करवाना है, टोटल काम है आपका 4 गुना में 10 और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। ठीक है, तो 1 की एफिशिएंसी तो 4×40 आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है? 2 persons A and B working separately can sanitize a building in 6 and 10 hours।
ए और बी, ये 6 घंटे में सैनिटाइज कर सकता है किसी बिल्डिंग को और बी कर सकता है 10 घंटे में। ठीक है, दे वर्क इन स्ट्रेचेज ऑफ 1 आवर अल्टरनेटिवली इफ ए बिगिंस, ए शुरुआत कर रहा है, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इसी तरीके से। ठीक है, एट 8 AM, देन व्हेन विल द वर्क बी फिनिश्ड। आप मुझे बताइए, अगर मैं का टोटल वर्क मान लेता हूं, इन दोनों का एलसीएम 30, तो 6 पंजे 30 और 10 दिया 30, तो पहले दिन 5 की एफिशिएंसी से ए करेगा पहले घंटे, दूसरे घंटे 3 की एफिशिएंसी से बी करेगा, तो दोनों यानी कि 8 यूनिट काम हो चुका है कितने घंटे में? 2 घंटे में। ठीक है, 2 घंटे में। और आपको करना है टोटल 30, तो 8 तिया 24 हो चुका है, 2 तिया 6 घंटे में। ठीक है, फिर नंबर किसका आएगा? आपका ए का। ठीक, ए का नंबर आएगा और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5, तो 24 और 5 29 काम हो जाएगा, और ये होगा आपका एक घंटा और लग जाएगा, यानी 7 घंटे। तो 7 घंटे तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, काम बचा है आपका 1, और जिसको कौन करेगा? बी, यानी कि 3। तो 7 सही 1/3 घंटे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पवन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज, ही वर्कड फॉर 8 डेज। ठीक है, आप मुझे बड़ी छोटी सी चीज बताइए कि P किसी काम को 32 दिनों में कर सकता है, और मैंने टोटल वर्क 32 मान लिया। ठीक है, तो P, इस पवन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1। बिल्कुल ठीक है, ध्यान से समझते चलिए। अब कह रहा है ही वर्कड फॉर 8 डेज, उसने 8 दिन काम किया, तो 1 की एफिशिएंसी से 8 दिन में उसने कितना काम कर दिया? 8 उसने कर दिया है, तो इसमें से 8 घटा दीजिए, बचा काम कितना है? 24। आगे बढ़ते हैं। एंड लेफ्ट द वर्क, उसने काम छोड़ दिया। देयर आफ्टर संदीप फिनिश्ड द रिमेनिंग वर्क इन 27 डेज। आपको पता है कि एफिशिएंसी अपॉन में आपका ये टोटल वर्क है ना, टोटल वर्क अपॉन में टाइम आपकी एफिशिएंसी आती है। तो संदीप इसको 24 काम को 27 दिनों में करेगा, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 24/27। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 से काटिए, 3 8 24, 3 9 27, ये संदीप की एफिशिएंसी है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज पवन एंड संदीप टुगेदर डू द होल वर्क। पूरे काम को दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे भाई? पवन की एफिशिएंसी कितनी थी? 1, और संदीप की कितनी है? 8/9। तो दोनों की, पवन और संदीप की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1 प्लस में 8/9, तो 9 और 8 17/9। ठीक है, यानी कि 17/9 ये दोनों की एफिशिएंसी है। ठीक है, टोटल काम कितना है आपका? 32, और दोनों से करवाना है इनसे, तो 32 काम को 17/9 की एफिशिएंसी से, तो 9 ऊपर चला जाएगा, कितना बन जाएगा आपका? 9 दूनी 18, और 9 3 27 और 1 28, 288/17। ठीक है, तो भाग दीजिए, 17 एकम 17, बचे कितने? 8 में 7 गया, तो 1, 2 में से 1 गए थे, 18, और 17 7 119 होगा, 17 छिक्के 102। ठीक है, बचे कितने आपके भाई? 118 में से 102 गए, तो 17 छिक्के 102, 102 गए थे, यानी कि 16, और बटे में 17। ये आपका आंसर होगा 16 सही 16/17 दिन, 16 सही 16/17, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू ए जॉब इन 6 डेज। ठीक है, बट 18 मैन ड्रॉप्ड आउट एवरी डे। देखिए ये ध्यान रखिए, प्रत्येक दिन आपके 18 लोग छोड़ देते हैं। इफ द जॉब वाज कंप्लीटेड इन 8 डेज, देन हाउ मेनी मैन इनिशियली डिसाइडेड टू डू द जॉब। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे कहूं कि शुरुआत में मान लेते हैं एक्स लोग थे और उन्होंने 6 दिनों में काम करने का डिसाइड किया। ठीक है, बट पहले दिन तो एक्स ही थे, बट उससे उसके बाद 18 लोग कम होते चले गए, यानी x - 18, फिर उससे अगले दिन और 18 कम हो जाएंगे, x - 36। ठीक है, तो इसी तरीके से ये पहला दिन ये, तो अगले 7 दिन तक और चलता रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसी को सॉल्व करूं तो यहां से x प्लस में, ठीक है, यहां से अगर मैं अगले 7 का बात करूं तो x 7x हो जाएगा।
माइनस में। अगर मैं 18 कॉमन ले लेता हूं प्रत्येक में से, तो यहाँ 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में इसी तरीके से 7 तक चलेगा। ठीक है, अब पहली 7 संख्याओं का सम कैसे निकालेंगे? अब 7 इंटू में 8/2, ठीक है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है ना, तो यानी कि आ जाएगा आपका 2 चौक 8, 4 बार कटेगा ये, तो 7 चौक 28 आ जाएगा। ठीक है, तो 28 इंटू में 18, तो ये बनेगा आपका 6x इज इक्वल टू 7 और 1 8x माइनस ये बनेगा आपका 28 इंटू में 18। ठीक है, इस माइनस वाले को इधर ले आइए, 6x को इधर ले आइए, तो यानी कि 2x बराबर 18 144। ठीक है, हासिल 14, 18 दूनी 36 और 14 50, 504। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 से 25 बार और 2 बार, यानी कि 252 लोग थे शुरुआत में। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? ए मशीन टेक्स 10 आवर्स टू कट 240 टूल्स, हाउ मैनी टूल्स विल इट कट इन 25 आवर्स? तो देखिए भाई, 10 घंटे में कितने कट करते हैं? 240। 25 घंटे में कितना करेगा? तो या तो आप 240 बटे 10 गुना में 25 कर लीजिए, या फिर ये देखिए इसका 2.5 गुना है। चलिए ऐसे कर लीजिए, तो 25 कितने में करेगा? तो 240 बटे में 10 इंटू में 25। ठीक है, 1 0 से 1 0 कितना आ जाएगा? 25 चौका 100, हासिल 10 और 25 दूनी 50 और 10 60, 600 आपका आंसर आएगा। 600 टूल कट करेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके टोटल जो 42 क्वेश्चंस थे आपके टाइम एंड वर्क के जो आपके सीजीएल प्री 2022 में पूछे गए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट्स को आपने एंजॉय किया होगा, कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। देखिए दोस्तों, लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए देखते टाइम, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए। ठीक है, इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, और हर लेक्चर की पीडीएफ के लिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं हर लेक्चर की पीडीएफ इसी सॉल्यूशन के साथ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूं, वहां से आप डाउनलोड करके बाद में फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत जल्द अगले लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।